बच्चे थे, कुछ सुना करो तो याद भी रखा करो। आपके ये मसाजिद के अम्मा इकराम बताते रहते मगर आप ध्यान नहीं देते हो, तवज्जो से सुनते नहीं। हुजूर गौस पाक की 49 औलादे थी। कितनी औलादे थी? और गौसे पाक को सिर्फ करामतों के हवाले से मत जानना, बेशक ना उनकी तालीमात के हिसाब से भी जानना। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आदम 470 हिजरी में पैदा हुए थे। बेशक खिलाफते बनु अब्बास का चराग डमडमा रहा था उस वक्त। जी बनु अब्बास खलीफा का दौर था और गालिबन उस वक्त जो खलीफा था अल मुस्तहजर बिल्लाह। जी जी खिलाफत का आखिरी बिल्कुल जमाना था, वो डावा डोल थी, बहुत मामला खराब था। सरकार गौसे आदम जब पैदा हुए 18 साल तक अपने घर रहकर इलाकाई उलमा से तहसील इल्म दीन किया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी साल तक? 18 साल। और 18 साल के बाद बगदाद गए, क्योंकि वो मरकज़े इल्म दानिश था बगदाद शरीफ। 18 साल के बाद गए और वहां पहुंचकर लगातार 20 साल तक सरकार गौसे आजम ने बाज़ाब्ता पढ़ाई की। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और 20 साल पढ़ने के बाद 33 साल तक सरकार गौसे आजम ने बाज़ाब्ता तौर पे पढ़ाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और पढ़ाने का ये आलम था मेरे गौसे पाक का कि हर साल आपकी दरसगाह से 3000 उलमा फारिग तहसील। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 3000 उलमा की दस्तारबंदी होती थी। माशाअल्लाह। और ये पढ़ने वाले लोग कोई मामूली लोग नहीं होते थे, कोई ऐसे ही वैसे नहीं होते, अपने जमाने के आफताब व महताब होते थे। बेशक बेशक। अल्लाह। सरकार गौसे आजम, मैं जो बात कह रहा था वो रह ना जाए। 49 औलादे थी। बड़े साहबजादे सरकार गौसे आजम के हजरत शेखुल मशाइख हजरत सैयदना सैयद अब्दुल वहाब रदी अल्लाह, बड़े जलीलुल कद्र आलिम दीन और बहुत अजीम बुजुर्ग। सुभान अल्लाह। भाई वो तो हुजूर गौस पाक के बेटे हैं ना, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कितने जलीलुल कद्र रहे होंगे। तहसील इल्म में उन्होंने बहुत सारा वक्त सर्फ किया। अपने बाबा जान से पढ़ा और भी असातिज़ाए किराम के सामने ज़ानुए अदब तय किए, और उसके बाद आप दूसरे मुल्कों में पढ़ने के लिए गए। और जब फारिग तहसील हो गए, अब गौर से सुनना, जब फारिग तहसील हुए आप पलट के वापस बगदाद आए। क्या बात? खुद उनकी जबान से सुनो, कहते हैं जब मैं वापस आया अपने अब्बा हुजूर सरकार गौसे आजम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने अपने वालिद गिरामी से अर्ज किया, या अभी अना उरीदो अन अतकल्लमा बिहदरती का। तवज्जो है, अर्ज किया है अब्बा जान, मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने तकरीर करूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तकरीर करना चाहता हूं, माशाअल्लाह। मगर कब? सदारत आपकी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मौजूद आप हो माशाअल्लाह और मैं तकरीर करूं। सुभान अल्लाह। दुनिया में कौन सा बाप होगा जो अपने बेटे की कामयाबी देखना ना चाहे? बेशक। हर बाप अपने बेटे की कामयाबी देखना चाहिए, चाहे बेटा उसे समझ पाए ना समझ पाए। बेशक। मियाँ दुनिया में तुम्हें कितने भी दोस्त मिले, यार मिले, अपने दिल पे हाथ रख के सोचना कि कोई तुम्हें अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहेगा? सिर्फ एक बाप ऐसी हस्ती है जो अपनी औलाद को अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहता है। अगर बाप एसडीएम है तो चाहता है मेरा बेटा डीएम हो जाए, चाहता है ना। सरकार गौसे पाक के बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर मैं तकरीर करना चाहता हूँ। हुजूर गौसे पाक ने इजाजत दे दी, कहा ठीक तकरीर करो। माशाअल्लाह। कहते हैं जहां मेरे वालिद गिरामी हुजूर गौसे आजम तकरीर करने बैठते थे, मैं वहां तकरीर करने बैठा। सुभान अल्लाह। और उस वक्त जो मजमा मौजूद था उसके सामने मैंने जो खिताब किया, इंतहाई इल्मी,
बहुत मालूमाती, मुकफ्फा मुसज्जा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने बहुत शानदार गुफ्तगू की, बहुत अच्छी तकरीर की, मगर लम यख्शा कल्बुन अल्लाह अल्लाह। वलम तजरी दमा। क्या बात। अभी बढ़ जाए बढ़ जाए। ये बिल्कुल लास्ट जुमले हैं मेरे, बोले तवज्जो है। इरशाद। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे हो? नहीं घबरा तो नहीं रहे हैं आप लोग? नहीं माशाअल्लाह हजरात, मैंने कोई बहुत लंबा किस्सा तो नहीं सुना। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ आप लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और बीच मिल्लत के पाकीज़ा चेहरे की ज़ियारत। माशाअल्लाह। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, जिसको जहां जगह मिले बैठ जाओ। चचा बैठ जाओ। बैठ। देखो अब सब लोग ये चेहरा नूर देखिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये नूरानी चेहरा, कटिया कम्मो वालों सच बताना, क्या देख के नहीं लग रहा है कि खुशबू बता रही है जन्नत के फूल हैं? हाय 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 माशाअल्लाह, क्या बात है। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। कैसे आले रसूल? असली नस्ली सैयद, सुभान अल्लाह। ऐसे सैयद जिनकी सियादत पर कसम उठाई जाती हाय है। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने माशाअल्लाह। यही तो वो लोग थे जिनके लिए मेरे आला हजरत ये कह के चले गए, हाय हाय जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के क्या बात है। ताज सर बनते हैं सैयारों के, और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आज सर बनते हैं मेरी सरकारों के। यही वो सादात हैं, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वो लोग हैं। जब बिलग्राम शरीफ सरकार आला हजरत मरकज़े अकीदत में आए, क्या कहने। है बिलग्राम शरीफ की सरहद से पहले ही अपनी चप्पलें निकाली, अल्लाह, जूते निकाल लिए आला हजरत ने, हाय हाय नंगे पैर हो गए आला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कदम आगे बढ़ाया, बिलग्राम की सरजमीन पे नजर डाली। क्या बात है। वो मुहक्किक़े ज़माना सुभान अल्लाह, जिसने पूरी जिंदगी बिला तहकीक कोई बात ना कही, अल्लाह अल्लाह, लिखा तो तहकीक के साथ, क्या बात है। जिसका जवाब आज तक दुनिया ना दे सकी। सरकार आला हजरत ने जब बिलग्राम शरीफ की मुकद्दस सरजमीन और उसकी अजमत व वकार, उसकी शान, उसकी रिफत व बुलंदी जब मुलाहिजा की तो हैरान रह गए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। देखो आदमी जब किसी चीज को देखकर या तो वो बहुत खूबसूरत हो हाय हाय, तो हैरान रह जाता है ना, बहुत अजीम अजमत वाली हो तब हैरान रह जाता है। आदमी जब कोई बड़ी मोहतिम बिशान चीज देखता है क्या बात है। तो हैरत में डूब जाता है, सुभान और अल्लाह। जब हैरत में डूबता है तो उसकी जबान से हैरानगी के जुमले निकलते हैं, अल्लाह अल्लाह, और वो हैरत में कहता है अल्लाह अल्लाह। आहा, किसी चीज अल्लाह अल्लाह,
कोई इंतहाई बुलंदो बाला। क्या बात है। आपने दरवाजा देखा, देख के बोले अल्लाह अल्लाह। हाय हाय हाय, क्या कहने, तवज्जो है, क्या बात है, वाह वाह। आला हजरत ने जब बिलग्राम शरीफ की मुकद्दस जमीन की रिफत और बुलंदी को देखा हाय हाय, तो हैरान रह गए, और उसी हैरानी के आलम में आला हजरत बोले अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम हाय हाय, अपने वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। बेशक नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक माशाअल्लाह, आसमां हाय हाय ऐनक लगाकर हाय हाय, मेहरो माह की देख ले, वाह वाह। इसे क्या कहते हैं आपके यहाँ? आईना है, क्या कहते हैं इसे? पहले किसी बड़े बूढ़े से पूछियो, वो कहता था ऐनक। जी जी जी, क्या कहते थे? ऐनक। अब चश्मा कहते हैं, जी, है ना? पहले ऐनक कहते थे। आला हजरत ने कहा आसमान। अच्छा, जब हम कोई चीज बहुत ज्यादा अजीम हो, उसे दिखाना चाहें किसी को, तो क्या कहते हैं? चश्मा लगा के देख, कहते हैं ना, चश्मा लगा ले, चश्मा लगा के देख। आला हजरत भी कह रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। आला हजरत भी कह रहे हैं, किससे? आसमान से। ये आसमान, तू बिलग्राम की जमीन देख, मगर ऐसे मत देख अपनी आंखों पर चांद और सूरज का चश्मा लगा ले। हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या उसके बाद देख। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे आसमान, तुझसे तो जमीन का कोई हिस्सा छुपा ही नहीं है, तूने तो जहान देखा है ना। ये आसमान आज बिलग्राम भी देख ले, और बिलग्राम की शान देख। क्या शान है बिलग्राम की। आसमां ऐनक लगाकर मेहरो माँ की देख ले, जलवे अनवारे हक है सुबह शाम बिलग्राम। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार गौसे आजम, अजमते बिलग्राम शरीफ, आमदे हुजूर साहिबे सज्जादा। माशाअल्लाह, क्या बात है। बिलग्राम कोई मामूली जमीन का नाम नहीं है, बेशक, जहाँ अल्लाह की अनवार का जलवा है। हाय हाय, बेशक, अनवार का जलवा, जहाँ जलवा सुबह शाम उतरता है, उसी को बिलग्राम कहते हैं। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत तशरीफ फरमाए, जो मैं बात कह रहा था वो सुन लो, कहीं वो अधूरी ना रह जाए और आज आप लोग सस्पेंस में रह जाएं। वो पूरी कर दूं? जी, घबरा तो नहीं रहे हो? अच्छा, पूरी कर देता हूं। कहा कि अब्बा हुजूर, मैं तकरीर करना चाहता हूं। किसने कहा? हुजूर गौसे आजम के साहिबजादे ने, माशाअल्लाह, हजरत सैयदना शेख अब्दुल वहाब ने कहा कि मैं तकरीर करना चाहता हूं। कहा करो तकरीर। फरमाते इजाजत मिल गई। कारी अंसार रजा साहब किबला फरमाते, मैं वहां तकरीर करने बैठा जहां मेरे वालिद साहब बैठ के तकरीर करते थे। माशाअल्लाह, उस वक्त जो मजमा मौजूद था, उससे मैंने जो खिताब किया, क्या कहने, बहुत शानदार, बड़ा मालूमाती, अदबी, इल्मी, निकाती, क्या बात है। बहुत सजा के गुफ्तगू मैंने पेश की। सुभान अल्लाह, मगर लम यख्शा कल्बुन वलम तजरी दमा, न किसी का दिल धड़का, न किसी की आंख से आंसू टपका, क्या बात, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तकरीर कर ली। जब तकरीर मुकम्मल हो गई और मैं तकरीर करके अपनी जगह बैठ गया, मेरी तकरीर के बाद क्या बात, मेरे वालिदे गिरामी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौसे आजम तकरीर करने बैठे। क्या बात, और जब उन्होंने तकरीर शुरू की
तो बाकी बातें तो बाद में होना थी। जी अभी सिर्फ इतना कहा सरकार गौसे पाक ने, कितना कहा? कुंतो साइमन अमसी, अल्लाह, मेरा कल रोजा था। सुभान अल्लाह, ये कहा गौस पाक ने, मेरा कल रोजा रोजा था। जब इफ्तार का वक्त आया तो उम्मे याहिया ने मेरे लिए अंडे उबालना चाहे, अल्लाह, एक अंडे निकाले, एक जानवर आया, वो उन अंडों से टकराया, अंडे गिरे और टूट गए। बस इतना कहा गौसे आजम कि मेरा रोजा था, मेरे इफ्तार के लिए एहतमाम हो रहा था, वो अंडे टूट गए। कहते हैं इतना कहने पर मैं देख के हैरान रह गया कि मजमे की कैफियत बदल गई। अल्लाह, आलम ये हुआ कि कईयों की चीखें निकल गई, कई बेहोश हो गए। कहते हैं जब मैंने ये हाल मजमे का देखा तो मैं ताज्जुब में पड़ गया कि मैंने इतनी अच्छी तकरीर की और किसी को कुछ भी नहीं हुआ, और अब्बा हुजूर ने अभी कल की बात कही है और मजमे का ये हाल हो गया। कहते हैं ये मैं अपने दिल में सोच रहा था कि मेरे अब्बा सरकार गौसे आजम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए, अल्लाह, अल्लाह, सुभान मेरी तरफ देखा सुभान अल्लाह, और देख के फरमाया, या बुनैया, क्या बात, ए मेरे बेटे, तुमने तकरीर की ना, और मैं भी तकरीर कर रहा हूं। तुम्हारी तकरीर में और मेरी तकरीर में फर्क ये है कि तुमने तकरीर अपनी तरफ से की और मैं किसी और की तरफ से तकरीर कर रहा हूं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान, तुम्हारी जबान ने तुम्हारा माफिज ज़मीर अदा किया और मेरी जबान किसी और की तर्जुमानी कर रही है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह, बेटा अब्दुल वहाब, हम उस वक्त तक तकरीर करते ही नहीं जब तक हमसे ये कहा न जाए, या अब्दुल कादिर तकल्लम नस्माओ मिनका, या अब्दुल कादिर तकल्लम नानो माका। ए अब्दुल कादिर, तुम तकरीर करो, हम सुन रहे हैं तुम क्या कह रहे हो। ए अब्दुल कादिर, तुम तकरीर करो, हम तुम्हारे साथ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, ये रोशन जमीरों का खानदान, माशाअल्लाह, ये रोशन जमीरों के शहजादे आपकी बस्ती में तशरीफ फरमा हुए। बेशक, अरे बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, बात असल में कुत्ते की चली थी। जी, मुझसे दर, और ये भी आ ही गया। देख लीजिए, पट्टे वाला तो नहीं, तवज्जो है कटिया कम्मू वालों, ये रोशन जमीरों का खानदान, माशाअल्लाह, हजरत के वालिद गिरामी, बहुत सी आंखें होंगी तुम में जी, जिन्होंने सरकार ताहिर मिल्लत के जलवे देखे होंगे। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, न जाने कितनी आंखों ने देखा होगा आप में से। बेशक, उस चमक को अपनी आंखों में कैद करके रखना, अल्लाह की कसम कल मैदान क़यामत में बहुत काम आने वाला है। मैंने अपनी आंखों से देखा, लंबे सफर पे होते हुजूर उधर बहराइच, गोंडा, बलरामपुर के देहातों में इतना लंबा सफर करके हजरत जाते, पै दर पे जलसे होते, तकान पे तकान होती, गाड़ी पहुंचती, हजरत का दरवाजा खुलता, जिसका जी चाहता हाथ पकड़ता, लेके चल देता। हुजूर ताहिर मिल्लत इतने करीब कि कभी किसी से मैंने हाथ छुड़ाते नहीं देखा। क्या बात, बहुत सफर किए मैंने साथ में, कभी मैंने हुजूर ताहिर मिल्लत को अपने गुलाम के हाथ में से हाथ झपटते नहीं देखा। कई बार ऐसा होता था, हजरत बैठे होते थे, लोग सामने मौजूद हैं, हजरत दुआ कर रहे हैं, पानी पढ़ के दे रहे हैं, तावीज दे रहे हैं, कुछ लोग पीछे खड़े होते थे हजरत की कुर्सी के, हजरत बैठे होते थे,
कुछ ऐसे दीवाने होते हैं जो अपने पीर से अपनी दिल की बात कह नहीं पाते। उनके दिल में ये होता है कि मेरा पीर तो जानता ही है, बेशक बेशक जी। कहना ही क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, अपनी दिल की बात अपनी जबान पे नहीं लाते। सरकार ताहिर मिल्लत के ऐसे बहुत सारे गुलाम होते, बेशक पीछे खड़े होते, हजरत सबकी सुनते, दुआएं देते, और जो पीछे खड़े होते थे ना, उनके दिल में होता काश हमारे पीर मेरे लिए भी दुआ कर देते। हजरत उन्हें आगे बढ़ाते, सामने लाते, मुसाफा करते, दम करते, उनके कान में कहते घबराओ मत, अल्लाह तुम्हारी परेशानी आसान कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हजरत के ही साहबजादे, सरकार के ही शहजादे हैं ये। सरकार मीर तैयब की वो बात याद नहीं है आपको? वो हजरत ही के तो जद्दे करीम थे। बेशक बेशक। ऐसे ही जैसे आप बैठो, आज भी बहुत भीड़ लगती है, आज भी हजारों रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं ना। सुभान अल्लाह सुभान। ऐसे ही उस जमाने में सरकार मीर तैयब के दौर में लोग आते, रोते हुए हंसते हुए चले जाते। बिलग्राम शरीफ में एक साहब थे, अब किसी की सोच पे तो पाबंदी लगा नहीं सकते हम लोग, आदमी न जाने क्या क्या सोचता है जी। एक साहब थे, वहां रहते थे, उनका नाम था जियाउद्दीन। वो अपने घर से आए कि मैं मीर तैयब के पास जाऊंगा। रास्ते में सोचने लगे पता नहीं मीर तैयब अल्लाह के वली हैं या नहीं है। अगर आज उन्होंने बगैर मांगे अपने हाथ से मुझे पान का बीड़ा उठा के दिया तो मैं समझूंगा कि अल्लाह के वली है। आ गई उनके दिल में बात। चले आए, आके बैठे, हजरत के खादिम थे। हजरत ने उनसे फरमाया बल्लू मियाँ, हजरत प्यार से उन्हें बल्लू मियाँ कहते थे, बल्लू मियाँ। जैसे आज कारी अबुल हसन साहब किबला यहाँ तशरीफ फरमाया, कितने किस्मत वाले हैं। सरकार को किसी चीज की जरूरत होती, हजरत फरमाते कारी साहब, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कारी साहब ये खिदमत भी बहुत काम आएगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह यहाँ भी काम आ रही है और वहाँ भी काम आएगी इंशाअल्लाह। तो हजरत ने फरमाया बल्लू मियाँ खादिम जी हुजूर, कदरा पान तो लाओ। क्या बात है। पान आ गए, सबको पान दो। पान सबको पेश किए गए, उनको ही नहीं दिया गया। जो ये दिल में सोच के आए थे कि अगर हजरत ने अपने हाथ से उठा के पान दिया तो मैं मानूंगा, उनको ही नहीं दिया, सबको ही दे दिया। जब वो तन्हा रह गए, हजरत ने वो पान की तश्तरी हाथ में ली, तो पान का बीड़ा बनाया और उनकी तरफ अता करते हुए फरमाया लीजिए मियाँ, अल्लाह वालों के बारे में ऐसा सोचना नहीं चाहिए। हाय 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 क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान जिंदाबाद। आज सरकार तशरीफ फरमाया, कटिया कम्मू वालों कोई एक भी बाकी ना रह जाए, सबके सब बिल्कुल दामन करम से वाबस्ता हो जाना है। दामन मजबूती से पकड़ लो मियाँ। जो पहले से मुरीद हो वो तो हो ही, जो हजरत के बाबा जान के मुरीद हो वो तो हो ही, वो भी और आप सब भी, सबके सब दामन करम से वाबस्ता हो जाओ। यहां मैं एक मसला पेश बता दूं ताकि कोई कंफ्यूज ना रह जाए, किसी के दिमाग में ये बात ना चले कि कोई सोचता हो कि मैं फुला पीर साहब से मुरीद हूं तो मैं हजरत का दामन कैसे पकड़ लूं। ये बात दिमाग में आ सकती है। अगर वो पीर आपका वाकई शरीयत की नजर में पीर है, शरीयत की नजर में अगर पीर है वो, तो आप मुरीद उसी के ही रहेंगे, आप मुरीद उन्हीं पीर साहब के रहेंगे। और अगर वो पीर शरीयत की नजर में पीर नहीं है तो वो आपकी पीरी मुरीदी कोई काम की नहीं है। तो ना आप उसके मुरीद हुए, ना वो तुम्हारा पीर बना, तो वो तो वैसे ही खत्म हो गई। ठीक। और अगर आप मुरीद हैं किसी पीर साहब के, मगर दिल चाहता है कि हमें बिलग्राम का भी फैज मिल जाए, क्या बात है। सुभान अल्लाह वाहिदी फैजान मिल जाए, माशाअल्लाह। तैयबी फैजान मिल जाए,
ताहिरी फैजान मिल जाए, उसके लिए उलमा ने एक रास्ता निकाला है। मुरीद उन्हीं पीर साहब के रहोगे, यहां तालिब हो जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान तालिब हो जाओगे, इधर से भी फैज का दरिया चालू हो जाएगा, बेशक, इधर से भी फैजान मिलने लगा। तो तालिब होने की नियत से सब के सब शरीक हो जाना। हजरत के दामन कर्ज ये कपड़े का एहतमाम किया जा रहा है, ये कपड़ा आप तक पहुंच रहा है। जिसके हाथ में कपड़ा आ जाए